नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। एक चीज़ मैं आपके साथ पिछले लगभग 6 या 7 महीने से शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब इसका राइट टाइम आएगा ना, तब मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। और आज शायद वो राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि आज मुझे इस चीज़ का कई बार आभास हुआ कि ये जो अब कंटेंट मैं बनाऊँगा वो इसी चीज़ के ऊपर बनाऊँ, जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 5 या 6 महीने में रहा है। मेरे हाथ में एक बुक है, द मैजिक पाथ ऑफ इंट्यूशन। इस टाइटल का मतलब ये है कि आपको कई बार कोई विचार मिलता है जो डिवाइनली गाइडेड होता है, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा भेजा गया विचार। और फिर हम उस विचार के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो बहुत ही मैजिकली हमारी लाइफ बदलने लग जाती है। एग्जैक्टली यही सब मेरे साथ हुआ है पिछले 5 या 6 महीने के अंदर। होता यूँ है कि संडे का वो दिन था, और मैं ऐसे ही अपने सारे जो काम में जो भी कर रहा हूँ, काउंसलिंग में कर रहा हूँ, और मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, मेरे कोर्सेज़ हैं, वो सारे काम मैं कर ही रहा था। और वो उस दिन मैं अपनी काउंसलिंग वगैरह से फ्री होके मैं ऐसे ही लेटा हुआ था। लेटे लेटे मेरे पास एक विचार आता है कि मुझे जो बहुत सारे अच्छे चैनल हैं जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, मुझे उनको मेल डालनी चाहिए कि मैं उनके पॉडकास्ट पे एज ए गेस्ट जाना चाहता हूँ। ये विचार मेरे पास कहाँ से आया? ये विचार यहीं से आया, द मैजिक पाथ ऑफ इंट्यूशन, डिवाइनली गाइडेड ये मैसेज था। फिर क्या होता है? डिवाइनली गाइडेड इसको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसने मेरी लाइफ को यहाँ से और पूरा यहाँ बदल दिया, यहाँ पहुँचा दिया। मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हुआ क्या। मैंने उस विचार के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, और उसी टाइम मैं उठा, मैंने 4-5 चैनल जो थे उनके ऊपर मेल डाली, और मैंने लिखा कि मैं आपके चैनल पे एज ए गेस्ट पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, एज ए गेस्ट आना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे मुझे 3 रिप्लाई मिलते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे चैनल पे पॉडकास्ट कर सकते हैं, और हम बात कर सकते हैं। तब मुझे इतना ये प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाके खुलेगा, मेरे लिए कितनी अपॉर्चुनिटी लाएगा, मुझे नहीं पता था। बस मैं उस जो मेरे पास मुझे एक मैसेज मिला था, उसको ज़रूर एंजॉय कर रहा था। मैं वो पॉडकास्ट का जो ऑफ़र है वो स्वीकार करता हूँ और पॉडकास्ट पे जाता हूँ। अब जब मैं पॉडकास्ट वो ख़त्म करता हूँ, तो वहीं पे नज़दीक ही, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मेंटोर का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन कुछ एक चीज़ें होती हैं, आप इसको प्रोटोकॉल कह सकते हैं, उसको ध्यान रखते हुए मैं वो शेयर नहीं कर रहा हूँ। वहीं नज़दीक ही मेरे जो ख़ास मेंटोर हैं वो भी रहते हैं। तो मैंने उनको मैसेज डाला और मैंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ, मैं फ्री हूँ आज। मैं उनके पास जाता हूँ, और वो मुझे बताते हैं कि तुम खुद भी पॉडकास्ट कर सकते हो। तो ये मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो अभी तक यही सोचा था कि मैं एज ए गेस्ट पॉडकास्ट में जाऊंगा किसी पे भी, लेकिन उन्होंने बताया कि तुम एज ए होस्ट भी पॉडकास्ट स्टार्ट करो। और मैंने जिस तरह से वो डिवाइनली गाइडेड मैसेज को मैंने लिया था उस रात को कि मुझे मेल डालनी चाहिए, इसी तरह से मैंने मेरे मेंटोर के मैसेज को भी लिया कि ये भी पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है। और मैंने एज ए होस्ट दूसरे लोगों को अपने चैनल पे बुलाने के लिए, मैंने एज ए गेस्ट बुलाने के लिए मेल डालनी शुरू की। मुझे रिस्पांस मिला। बहुत सारे जो बड़े चैनल हैं वो मेरे चैनल पे आए, पॉडकास्ट हुए, आप सब ने वो देखे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे वहाँ उस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जानने लग गए। और जब आप फिजिकली मतलब आमने सामने एक दूसरे मिलते हो, तो वहाँ पे एनर्जी कुछ अलग ही होती है। उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। फिर यहाँ से मैं तब इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, लेकिन मेरे पास हमेशा ही रहता है कि अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ये मैसेज छोड़ा तो मुझे कई बार जैसे मैं पॉडकास्ट करने जाता था एज ए होस्ट या एज ए गेस्ट, तो वहाँ जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं
वो मुझसे पूछते थे कि आपको अपने वहाँ घर से आने में यहाँ पे कितना टाइम लग जाता है। तो ऑनेस्टली मैं उनको बताता था कि मेरे को 1.5 पौने 2 घंटे के करीब लग जाते हैं। तो वो मुझे कहते थे कि आप यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, यहीं क्यों नहीं आप आ जाते, यहाँ आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सुनता था उनकी बात, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये स्टेप मुझे अभी लेना चाहिए। लेकिन फिर एक दिन मैंने अपने उन्हीं मेंटोर से बात की और उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही लाइन बोली कि तुम्हें अब मूव करना चाहिए वहाँ से। और मैंने उसी दिन डिसीजन ले लिया कि हाँ, अब मैं बस मूव करने वाला। एक बड़ी सिटी में सारी तैयारियां हो चुकी हैं और पैकिंग चल रही हैं आजकल। तो कुछ एक दिन बाद, लगभग 10 या 15 दिन बाद मैं उस बड़ी सिटी में होऊंगा, उन लोगों के बीच में होऊंगा, उस बड़ी कम्युनिटी में होऊंगा, उस शानदार एनर्जी से जो भरे हुए लोग हैं उनके बीच में होऊंगा और मैं अपनी लाइफ को और ग्रोथ दे रहा हूँगा। और कई सारी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हैं, वो मैं टाइम आने के बाद ही आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, फाइनेंस की जहाँ तक बात है, कई बार हमें ये लगता है कि आगे का ये रास्ता कैसे खुलेगा, मेरी ग्रोथ कैसे होगी, मैं फाइनेंशियली ग्रो कैसे कर पाऊँगा। लेकिन सिर्फ एक वो मैसेज, वो जो रात को कि मुझे पॉडकास्ट के लिए मैसेज डालना चाहिए, सिर्फ वहीं से बहुत सारी चीज़ें खुलनी शुरू हो गई। और आज मुझे पता है, मैं जब टेबल बैठा मैं अपने साथ, मैंने अपने आप को ऑडिट किया, अपने फाइनेंसिस को देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी, तो मुझे वहाँ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आई। जहाँ मुझे ये लग रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 CR का बजट है, तो इस 2 CR को मैं कहाँ पे ले जा पाऊँगा अगले 5 साल में। जहाँ मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, इसको मैं और आगे बढ़ा पाऊँगा कि नहीं बढ़ा पाऊँगा। लेकिन जैसे ही मैंने वो सारा प्रोसेस किया, उसको मैंने समझा कि मैं अब क्या क्या कर सकता हूँ, तो मुझे तो बहुत बड़ा क्लियरली वो विज़न दिख रहा है कि इसको मैं कम से कम अगले 5 साल में 5 गुना 10 गुना आसानी से कर सकता हूँ। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आई, मेरी गुड़िया है उसके लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आई, मेरे बेटे के लिए निकल के आई, मेरी वाइफ के लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आई उस बड़े शहर में। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि ऐसे ही नहीं है। जब कई सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, भैया कहीं ना कहीं मामला जो है आपके हाथ में है। या तो आप उस प्रैक्टिसेस को नहीं कर रहे हो, या आप नेगेटिवली कुछ ना कुछ ऊट-पटांग वहाँ पे आपने डाल रखा है। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी आपके साथ दगा नहीं करता। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ आपका ईमानदारी से साथ निभाता है। बस आपको वो चीज़ें शिद्दत से करनी होती हैं। मैं अपना काम भी कर रहा था, अपनी प्रैक्टिसेस भी कर रहा था, नई लर्निंग भी ले रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहा था। और तभी मुझे सवाल तो मैंने छोड़ा होगा कि मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए, बड़े लोगों के बीच में मुझे रहना है, उनके साथ और ग्रो करना है। मैसेज तो मैंने छोड़ा होगा, लेकिन यूनिवर्स उसका जवाब देता है। और ये एक शानदार लाइन इस बुक में भी लिखी हुई है